तो कैसे हैं आप लोग विनोद। पिछले तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इस वक्त हम लोग बात करने वाले हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, जो कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर थर्ड का क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड का कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हम इससे पिछले टॉपिक जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस और इसका इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। तो अगर बीच में से अगर कोई आ रहा है इसको देखने तो बीच में से मत आइए, पहले पीछे वाले लेक्चर में चल जाइए। पीछे वाले लेक्चर में से आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहले पीछे वाले लेक्चर से आप लोग चालू करिए। डायरेक्ट यहाँ से नारियल मत छोड़िए, वरना आप लोग को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दी पेनिसुलर प्लेट्यू। चलिए शुरू करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है? तो प्लेट्यू जो होता है, यहाँ पर देखिए हम डेफिनेशन दिया, पढ़िए पढ़ के समझने का पहले कोशिश करिए। देखिए पेनिसुलर प्लेट्यू, तो पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए इसमें सिंपल सा डेफिनेशन निकल रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड कहने का मतलब ये नॉर्मल प्लेन है और यहाँ से हल्का सा इस तरह का टेबल टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, प्लेट्यू। और ये टेबल टाइप प्लेट्यू किस किस से बना हुआ रहता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस। अभी इग्नियस कहाँ से आ गया, इग्नियस रॉक्स के बारे में आप लोग मालूम है ना, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो ये इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक सब मिलकर बना हुआ है। अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इन सब चीज़ों से ये मिलकर क्या बना होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और स्पेसिफिकली इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। बात समझ में आ गया? तो यह जो है ना प्लेट्यू का डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेट्यू। अब इंडियन जो प्लेट्यू है वो इंडियन पेनिनसुला पे मतलब कि है। रुक जाइए समझा रहे हैं इसके बारे में। ये गुजरात, ये पेनिनसुला, और इस पेनिनसुला पर क्या है, प्लेट्यू है। इस तरह से प्लेट्यू है। तो यह प्लेट्यू इंडियन पेनिनसुला पर है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है समझ में आ गया। अब इसके बारे में इसके आगे हमको लिखा हुआ है, फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, ये जो है गोंडवाना लैंड, आपको पता होगा गोंडवाना लैंड सॉरी जब सडन हेमिस्फीयर से टूट करके यूरेशियन प्लेट से जब टकराने के लिए निकला था, तो इसके निकलने से पहले ये कहाँ पर था, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। तो उसके ड्रिफ्टिंग यानी उसके टूटने की वजह से और टूटने के बाद जो उसका मूवमेंट हुआ, तो उसके वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, एक को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। एक को क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, और एक को डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात, इस तरह से भारत का मैप। एप्रोक्स मैप आप लोग समझ लीजिए। अब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू कितने भाग में बांटते हैं, दो पार्ट्स में। एक पार्ट को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, एक पार्ट को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू किसका पास है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इन दोनों का डिफिनीशन भी हम लोग एक साथ समझ लेंगे
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेंगे। एग्जाम में अगर आ जाता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके बारे में आप लोग इस तरह से लिखिएगा। देखिए यहाँ से वो एक नदी जाता है, इस नदी का क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा नदी। कौन सा नदी है? नर्मदा। अब नर्मदा नदी के ऊपर में जितना प्लेट्यू है, ये वाला नर्मदा नदी के ऊपर नॉर्थ में जो प्लेट्यू है, इसे कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। अब नर्मदा के साउथ में कौन सा आता है? दक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ना बात समझ में गया ना? तो सबसे पहला बात हम लोग इसमें किस चीज़ का चर्चा किया? इसके लोकेशन के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर लाई करता है? इंडिया सेंट्रल में, यानी कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू साउथ में लाई करता है। अब और आगे क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल हाईलैंड के बारे में भी हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में कुछ कुछ नदी जो है फ्लो करता है। कौन कौन सा नदी है? ये वाला हम नाम इरेज रहने देते हैं। यहाँ से एक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये वाला नाम आप लोग याद रखिएगा। अब एक नदी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो रिवर फ्लो किस तरह से कर रहा है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब जब रिवर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फ्लो कर रहा है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका स्लोप भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही होगा, क्योंकि जिस तरफ स्लोप होगा उसी तरफ नदी का फ्लो भी होता है। तो अगर नदी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का फ्लो कर रही है, तो इस प्लेट्यू का स्लोप क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है बात? अरे मान लीजिए अगर नदी इस तरह से फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो स्लोप भी कैसा हो जाएगा? ईस्ट से वेस्ट। नॉर्मल सा बात है। तीसरा बात सॉरी, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में हम लोग अंतर देखते हैं। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा वाइडर है। वेस्टर्न पार्ट क्या है? यह ज़्यादा वाइडर है। इस तरह से यह वेस्टर्न पार्ट वाइडर है और ईस्टर्न पार्ट नैरोवर हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट वाइडर, ईस्टर्न पार्ट नैरोवर। इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड होता है। देख लीजिए यहाँ पर समझा देते हैं। बघेलखंड, यहाँ पर होता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से अगर आप लोगों को आपको मालूम होगा पानी का समस्या के बारे में, ये जो है एक रेल्स टोपोग्राफी, इस वजह से पानी में समस्या रहता है। यहाँ मालवा रीजन हो जाता है, अरावली रीजन हो जाता है। तो ये सब रीजन क्या हो जाता है? सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग, ये सब। तो ये सब सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसके लोकेशन के बारे में। कहाँ लाई करता है? यह साउथ ऑफ द नर्मदा, साउथ ऑफ द नर्मदा में लाई करता है। इसका शेप के बारे में आप लोग देखिए, शेप इसका कैसा है? डेक्कन प्लेट्यू का शेप कैसा कैसा दिख रहा है? गोल, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? कौन सा ऑप्शन सही है? द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्फीयर। कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्फीयर। चार ऑप्शन गलत है, कोई नहीं होगा, ट्रायंगल होगा। इसका शेप कैसा है? ट्रायंगल शेप में है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू कैसा है? कैसा है? ट्रायंगुलर इन लैंड मास। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ से तीसरा पॉइंट समझा दिया, दूसरा पॉइंट समझिए। यह जो है डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट। डेक्कन प्लेट्यू कैसा है? वेस्ट में हायर है। इसी इमेज को साइड एंगल से हम लोग देखते हैं। यह डेक्कन प्लेट्यू है,
यह डेक्कन प्लेटू, इसी को हम लोग साइड एंगल से देख रहे हैं। तो डेक्कन प्लेटू कैसा है, लिखा हुआ है हायर इन वेस्ट, मतलब वेस्ट में कैसा है, हायर, और ईस्ट में नैरोवर हो जाता है। तब अगर वेस्ट में ऊंचा है तो नदी कैसे फ्लो करेगा, इधर से इधर या इधर से इधर, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ का जो नदी है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, दामोदर। तो यहाँ का नदी कैसे फ्लो करता है, वेस्ट टू ईस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ का स्लोप कैसा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रहे, साउथ का हम बात नहीं कर रहे हैं, साउथ में ऐसा नदी भी हो जाता है जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता है। हम डेक्कन प्लेटू का बात कर रहे हैं, तो इस रीजन में जितना भी नदी ऐसे फ्लो करेगा। लेकिन साउथ में कोई कोई नदी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ का एक नदी है वो इस तरह से फ्लो करता है। तो साउथ में वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाला दोनों नदी है। और डेक्कन प्लेटू में नदी कैसे फ्लो करता है, वेस्ट टू ईस्ट। क्यों, क्योंकि उसका स्लोप उस तरह से है। और लिखा हुआ है इसका नॉर्मल मेघालय। अब कह रहा है यह जो डेक्कन प्लेटू है ना, इसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन के बारे में बात करना है। तो ये डेक्कन प्लेटू है ना, एक सेकेंड, डेक्कन प्लेटू यह डेक्कन प्लेटू जो है वो लगभग इस तरह से जाता है, बीच में ये गायब हो जाता है और फिर से यहाँ निकल जाता है। यह बीच में टूट कैसे जाता है, यहाँ से रिवर के लगातार फ्लो के होने की वजह से ये वाला जो रीजन है वो इरोड हो गया है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। तो डेक्कन प्लेट्यू को इसके नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन से एक गैप सेपरेट करता है जिसे मालदा गैप कहते हैं। तो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, मतलब छोटा नागपुर और डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोटा नागपुर से कौन अलग करता है, मालदा गैप। तो गैप के बारे में आपका किताब में नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सीधा सा एक बात लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन को बीच से गैप जो है सेपरेट कर देता है। उस गैप का क्या नाम है, मालदा गैप। अब नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको हम कहते हैं मेघालय, कार्बी एंग्लों प्लेट्यू, नॉर्थ चाचर हिल्स। तो इन सब नाम से हम किसको जानते हैं, इसको जानते हैं नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल आइलैंड समझ में आ गया। तो नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्दर्न एक्सटेंशन क्या कहते हैं, सेंट्रल आइलैंड या डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल आइलैंड। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में वाइडर होता है या ईस्ट में ज़्यादा वाइडर होता है, वेस्ट में ज़्यादा वाइडर होता है। द फ्लो ऑफ रिवर इन सेंट्रल हाईलैंड इज फ्रॉम विच डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए इस फिगर को आप लोग ना याद करिएगा ना इस तरह से कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कंफ्यूज कर जाइएगा। सिंपल सी वाला फोटो याद कर लीजिए और इसका पोछी पकड़ दीजिए, साउथ वेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट। तो पिक्चर के थ्रू याद करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ नर्मदा नदी याद कर दीजिए, डेक्कन प्लेटू का डिजाइन याद कर दीजिए, तो अपना शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि इसका शेप कैसा है। ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तो इन सभी स्टेट में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ वाले रीजन में फैला हुआ है, बस्तर वाले रीजन में फैला हुआ है। तो डायग्राम के जरिए भी आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो मैप के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग और देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ हिल्स भी मिल जाता है, जैसे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मीकिर, इन सब रीजन में आपको मिल जाएगा मैकाल, सतपुड़ा, महादेव हिल्स। तो अलग अलग आपको हिल्स भी मिल जाएगा। और आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब मैंने बता दिया है। यहाँ पर है मैकाल हिल्स, विंध्याचल एंड सतपुड़ा। यहाँ पे आ जाता है सतपुड़ा, और यहाँ पर आ जाता है आपको गारो, खासी, जयंतिया।
गारो खासी जैन के नाम बस ऐसे ही बता दिया गया है, याद हल्का फुल्का रख लीजिएगा। तो गारो खासी जैन कहाँ पर है? मेघालय में। मैकाल कहाँ पर है? मैकाल है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। तो इन सब के बारे में आप लोग देख लिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग घाट्स के बारे में देख लेते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो इसका जो वेस्टर्न मार्जिन होता है उसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न मार्जिन इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ये वाला बात पहले छाप लीजिए। चलिए, पीछे वाला आप लोगों ने सब लिख लिया। तो अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? घाट्स के बारे में। घाट तो घाट कितने होते हैं? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। तो हमारे पास दो तरह के घाट्स होते हैं, गुजरात, साउथ इंडिया, यह वाला जो घाट है इसे ऐसे बना देते हैं, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के बारे में देखें तो वेस्टर्न इज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का पश्चिमी छोर को वेस्टर्न घाट कहते हैं। लिखा हुआ है दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। यह वेस्टर्न कोस्ट जो ब्लैक कलर से है, वेस्टर्न कोस्ट के क्या है? पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस। यह जो है ना कंटिन्यूअस होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीच में से क्रैक है। यह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तब मान के चलिए अगर आप यहाँ पर हैं, आपको इस तरफ से इस तरफ जाना है, तो आप कैसे जाइएगा? पहले आप पहाड़ पर चढ़िएगा, फिर पहाड़ से उतरिएगा, बहुत मेहनत हो जाएगा। तो इतना हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर पास होता है। पास। पास मतलब, पास का मतलब होता है जैसे यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर भी एक पहाड़ है, तो यहाँ के बीच का एक जो रास्ता है ना, पतला सा रास्ता, इसे ही पास कहते हैं। तो इस तरह का पास यहाँ पे पाया जाता है। थाल घाट, थाल घाट, घोर घाट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, घोर घाट। थाल घाट क्या करता है? मुंबई से नासिक, घोर घाट मुंबई से पुणे। तो थाल घाट एंड घोर घाट, थाल घाट, घोर घाट, और एक पाल घाट भी होता है यहाँ पर, एक पाल घाट। वेस्टर्न पास, वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न एज में है, पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। ये सब क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने की वजह से इसको पार करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? पास चाहिए। 3 पास का नाम क्या हो गया? थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। खाली थाल, घोर, पाल, ये याद कर लीजिए। थाल, घोर, पाल और उसके अंत में घाट लगा दीजिए। हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, मतलब जो वेस्टर्न घाट है ना उसका ऊंचाई ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज्यादा है। जैसे अगर हम नीचे से अगर मैप देखें इंडिया का, तो जो वेस्टर्न घाट है ना, यह वेस्टर्न घाट जो है वह ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज्यादा ऊंचा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये वेस्टर्न घाट क्या है? ज्यादा ऊंचा है, और ईस्टर्न घाट कम ऊंचा है। तो वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट कम ऊंचा है। इट काउजेज ओरोग्राफिक रेंज। ओरोग्राफिक रेंज क्या होता है? ओरोग्राफिक रेंज समझिए, जैसे यहाँ पे पहाड़ है, ये पहाड़ है, और पहाड़ जो है, बादल आ रहा है, बादल को जैसे यहाँ से बादल आ रहा है, ये बादल को क्या कर लेगा? रोक लेगा।
और इस पहाड़ की वजह से जो बारिश हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेन। तो यहाँ से जो मानसून आता है, कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे कौन सा मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून। या क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये क्या करता है, ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मतलब पहाड़ बीच में आ जाएगा, बादल को रोक लेगा, उससे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट क्या करता है, ओरोग्राफिक रेन करता है। हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते जाने पर इसका हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे इसी पिक्चर को हम सुधार देते हैं तो हाइट यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, इसका हाइट और बढ़ जाएगा, इसका हाइट और ऊपर रहेगा। तो इसका हाइट कैसे बढ़ रहा है, नॉर्थ टू साउथ हाइट इसका बढ़ रहा है। हाईएस्ट पीक है इसका अनाईमुड़ी, यहाँ पर है केरल में। अनाईमुड़ी क्या है इसका हाईएस्ट पीक। ईस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट क्या होता है, डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न एज होता है। ये क्या है, इसका ईस्टर्न एज है डेक्कन प्लेटू का। लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के पैरेलल में ये लाई करता है। ईस्टर्न घाट सॉरी यहाँ पे ईस्टर्न घाट नहीं होगा, ईस्टर्न कोस्ट होगा, ईस्टर्न कोस्ट। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे क्या कह रहता है, पैरेलल में लगभग में लाई रहता है। अब यह जो था आपका वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यूअस था, लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं रहता। यहाँ पे देखिए बीच में ब्रेक आ गया, यहाँ बीच में ब्रेक आ गया। तो ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस रहता है। और डिसकंटिन्यूअस क्यों रहता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के वजह से। मतलब यहाँ पे जो रिवर फ्लो करता है इसके वजह से। आप लोग को याद होगा पिछले मतलब कि अभी हम आप लोग को बताए थे, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वह वेस्ट की ओर ज़्यादा उठा हुआ है और ईस्ट की ओर कम उठा हुआ है, जिसकी वजह से वेस्ट से ईस्ट की ओर नदी फ्लो करता है। अब वेस्ट से ईस्ट की ओर जब नदी फ्लो करता है तो ईस्टर्न घाट को क्या करता है, बीच से तोड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ से नदी आएगा तोड़ देगा, यहाँ से नदी आएगा इसको तोड़ देगा, हटो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे यहाँ से कोई नदी आ रहा है तो इसको तोड़ देगा, यहाँ से कृष्णा नदी आ रहा है इसको तोड़ देगा। तो इन नदी के द्वारा इरोडेड हो जाने की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। नॉर्मल सा बात है, अगर वेस्टर्न घाट का हाइट ज़्यादा है तो इसका हाइट कम होगा। अगर एक आध पॉइंट और हम अपने तरफ से अगर हम देना चाहें ना तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक अपने तरफ से रिसीव रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ये कहाँ से रिसीव कर रहा है अपना रेन, यहीं पर लिख देते हैं, इट receives rain from north ईस्ट मानसून। इसके बारे में आपको पढ़ना है क्लाइमेट चैप्टर में। तो साउथ वेस्ट मानसून ऐसे और नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से ऐसे। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, और हम अगर पॉइंट हम देना चाहें तो इसमें हम और पॉइंट हम दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए जगह नहीं दिख रहा है। ये वाला पहले आप छाप लीजिए, वाला पहले छाप लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देंगे। 1 2 3 हो गया, चलिए। अब इसका और हम लोग को आगे इसके बारे में है कि यह किस किस राज्य से पास करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इट passes through 6 states। कौन सा,
गुजरात। सबसे पहले देखिए गुजरात यहाँ पे आ जाता है। गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरल, केरल या केरला, 6 तमिलनाडु। यह 3 स्टेट से पास करता है। इट passes through 3 states। कौन कौन सा? उड़ीसा, पहला जाएगा उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो इन स्टेट से क्या करता है? यह पास करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर इसमें और हमको अगर आप पॉइंट ऐड करने के लिए कहेंगे तो वेस्टर्न घाट जो होता है उसका सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है, ईस्टर्न घाट का सॉइल थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है। अब क्योंकि वेस्टर्न घाट का जो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है तो वह हाईली वेजिटेटेड होता है, मतलब आपको ज़्यादा जंगल देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट का सॉइल कम फर्टाइल है, इस वजह से क्या होता है वहाँ पर वेजिटेशन थोड़ा सा कम पाया जाता है वेस्टर्न घाट के मुकाबले में। तो ये सब बात है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं वाला बात लिख दीजिए कि वेस्टर्न घाट इज लेस फर्टाइल, ईस्टर्न घाट सॉरी वेस्टर्न घाट is more fertile and eastern Ghat is less fertile than the western Ghat. Soil of western Ghat is fertile. Soil of eastern Ghat is comparatively less fertile. Soil of western Ghat is less fertile. Sorry, soil of western Ghat is fertile. Soil of western Ghat is fertile. Soil of eastern Ghat is less fertile. Soil of eastern Ghat is less fertile. यहाँ लिख दीजिए सॉइल इज फर्टाइल। जो भी यहाँ पे आपका पॉइंट चल रहा होगा शायद 10 में आ गया होगा। सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल इज लेस फर्टाइल। सॉइल बढ़िया है तो वेजिटेशन बढ़िया होगा वेजिटेशन, इसका वेजिटेशन लेस वेजिटेशन, चलिए ये वाला बात कंप्लीट कीजिए। हालांकि छोड़ भी सकते हैं अगर ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस पर। मैंने बस आपको एक्स्ट्रा में कॉमन सेंस के लिए दे दिया था, इसे उतार लीजिए। चलिए वाला बात आप लोगों ने लिख लिया कि वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है। तो इसके बारे में एक और फीचर्स इसमें दिया हुआ है डेक्कन प्लेट्यू के सॉइल के बारे में। सॉइल जो है वह कैसा होता है डेक्कन प्लेट्यू में? तो डेक्कन प्लेट्यू में यानी डेक्कन प्लेट्यू का जो सॉइल होता है वो कैसा होता है? ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू का सॉइल कैसा होता है? सॉइल इज ब्लैक सॉइल। अब यह ब्लैक सॉइल होने का पीछे का कारण क्या है? ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से आ गया भाई या धूप में पड़े पड़े काला हो गया। तो इसका पीछे का कारण क्या है कि यहाँ का मिट्टी काला है। देखिए क्या होता है, एक हम इंडियन मैप बना लेते हैं। देखिए बनाने का निंजा टेक्निक। ठीक है, रफ डायग्राम इंडिया का। अब होता क्या है, ये जो प्लेट्यू है यहाँ पर एक वॉल्केनो बनता है, यहाँ पर एक वॉल्केनो बनता है। ये क्या है? वॉल्केनो। इस वॉल्केनो से क्या होता है
पृथ्वी का जितना अंदर का जो मागमा रहता है वो इसके थ्रू ऐसे निकलने लगता है। अब इसमें कौन सा रॉक निकलेगा? इग। इसमें से जो मागमा निकल रहा है यह मागमा ठंडा होकर के क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक। यह इग्नियस रॉक जब इरोड होगा, इग्नियस रॉक व्हेन इरोडेड, तब यह क्या बन जाएगा? यह आपका ब्लैक सॉइल बन जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या यहाँ इस एरिया में ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल आपका इस वाले एरिया गुजरात में देखने को मिल जाएगा। काला रंग से बना देते हैं। तो इस वाले रीजन में ब्लैक सॉइल, यह सारा जितना भी रीजन है यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कैसा सॉइल है? ब्लैक सॉइल। अब इस ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पे कॉटन का खेती बहुत अच्छा होता है, तो उसे एग्रीकल्चर में हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे। तो बात समझ में आ गया। अब अरावली हिल्स के बारे में देख लीजिए। अरावली हिल्स क्या है? अरावली हिल्स जो है यह पेनिनसुलर प्लेट्यू का वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। यहाँ यह है अरावली हिल्स। अरावली हिल दुनिया का सबसे पुराना हिल है। ये हिमालय से तो बहुत पुराना है। हिमालय को तो हम लोग यंग माउंटेन कहते हैं, ये ओल्ड माउंटेन है। समझ में आ गया? अरावली हिल्स ये कहाँ से कहाँ लाई करता है? इसका डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ये कहाँ से कहाँ जाता है? गुजरात से लेकर दिल्ली। अरावली हिल्स जो है वह हाईली इरोडेड है, मतलब पूरा घस गया, खत्म हो गया, हाईली इरोडेड। हवा के प्रभाव, मौसम का प्रभाव करोड़ों साल से झेलते झेलते अब क्या हो गया? खत्म होने पे एकदम, मतलब अब घिस के दान छोटा हो गया है। बात समझ में आ रहा है ना क्या हम कहना चाह रहे हैं? तो अरावली हिल्स के बारे में हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और ये ब्रोकन माउंटेन है। तो इसमें तो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में तो बस आपका इतना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने क्या बताया? सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, डेक्कन प्लेट्यू, साउथ ऑफ द नर्मदा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू के डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन के बारे में चर्चा किया। ईस्टर्न मार्जिन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न मार्जिन वेस्टर्न घाट। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान जो है हमारा राजस्थान बेल्ट, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, और अगले वीडियो में आने से पहले आप लोग पीछे का सारा वीडियो देख कर आइए। पीछे का कहने का मतलब एटलीस्ट इस चैप्टर का जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, इस चैप्टर का सारा लेक्चर्स आप लोग जो है देख के आइएगा। ये नहीं कि ऐसे ही आ गया नारियल फोड़ दिए क्लास में आप पढ़ना चालू नहीं, पहले पीछे वाले लेक्चर को आप लोग क्या करिए? कंप्लीट करिए, क्योंकि बिना पीछे वाले के समझना थोड़ा सा समझाने में मज़ा नहीं आता है। और एक सजेशन है, अगर आप लोग इंडिया के मैप के थ्रू स्टडी करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब इंडिया के मैप के बारे में आप लोग देख लीजिए कि इस रीजन में आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ से आपका पंजाब हरियाणा, यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल, यहाँ से यूपी। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इस तरह से आपको मैप याद होना चाहिए। मतलब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद एक बार इसको कर लीजिएगा ना, तो इस मैप के थ्रू अगर हम ऐसे सर्कल बना देते हैं आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर गुजरात है। अरावली कहाँ से कहाँ जा रहा है? गुजरात से दिल्ली तक जा रहा है। तो मैप अगर याद रहेगा ना तो आसान रहेगा याद करने में। तो बस एक सजेशन है, आपको मन है तो आप इसको मान भी सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत के रेगिस्तान डेजर्ट के बारे में। थैंक यू।